हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कैग से रिलेटेड है। कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कैग होता है, अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में किसे गाइड करता है। ठीक है, कैग किसे असिस्ट करता है। यानी जब फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर होते हैं और पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन चल रहा होता है तो कैग जो है किसे असिस्ट करता है। तो पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को असिस्ट करता है, प्रेसिडेंट को, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर को असिस्ट करता है। अब आइए कैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं या पूछा जा सकता है। अगर जो लोग हिंदी वाले हैं तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जो कैग होता है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल नंबर 148 में मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 148 कहता है कि जो है एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा इंडिया का। अब 148 में प्रोविज़न तो दिए गए हैं, लेकिन जो कैग की अपॉइंटमेंट है, अगर अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो कैग की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर कैग को रिमूव करना है तो ठीक वैसे ही रिमूव किया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं। जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का है, सेम वही प्रोसीजर कैग को रिमूव करने का है। अगर इनके टेन्योर की बात करें, यानी ऑफिस का जो कार्यकाल होता है उसकी बात करें, तो ये तो या तो इनका कार्यकाल 6 ईयर का होता है या फिर 65 ईयर की एज होती है। यानी जो भी इनमें से पहले हो जाएगा वो रिटायर कर दिया जाएगा, तब वो रिटायर कर दिए जाएंगे। तो जब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मैटर होते हैं तो कैग क्या करते हैं? कैग जो हैं वो ऑडिट करते हैं पब्लिक अकाउंट्स की। कैग का मेन वर्क क्या होता है? ऑडिट करना। जब ये ऑडिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो अपनी रिपोर्ट, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, तो ये अपनी रिपोर्ट्स भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? इन रिपोर्ट को पार्लियामेंट को सौंप देता है। किसको दे देता है? पार्लियामेंट को। फिर पार्लियामेंट जो है इनकी स्क्रूटनी करती है, चेक करती है, इनके बारे में डिटेल देखती है, तो जो है चेक करती है। अब पार्लियामेंट में हम जानते हैं कि 3 तरीके की जो हैं वो कमेटीज़ होती हैं। बेसिकली मेनली 3, जैसे कि एक हो गई एस्टीमेट कमेटी, एक हो गई पब्लिक अकाउंट कमेटी, और तीसरी हो गई कमेटी ऑन कमेटी फॉर अंडरटेकिंग, है ना, अंडरटेकिंग की। ये तीनों जो कमेटी होती हैं ये कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी होती हैं। ठीक है, इसमें से एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं। पब 30 ये 30 के 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। ठीक है, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसमें से जो है 7 मेंबर लोकसभा के, 7 मेंबर राज्यसभा के, और 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें भी 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से जो है लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा में के ज़्यादा मेंबर होते हैं 15, और राज्यसभा के होते हैं 7 मेंबर। तो ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसी को असिस्ट करता है जो कैग होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को ही फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में क्या करता है? असिस्ट करता है। तो आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा बी। तो होप सो आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। और तो थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।